तो मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जिसका हाथ पूरी तरह से खून से लथपथ होता है और उसके आसपास काफी सारे जानवर थे। उस लड़की को किसी लेरी की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसको अपने पास बुला रही थी। दरअसल ये सब जायून का ही एक सपना होता है और वो एक ट्रिप पर जाते हुए बस में सपना देख रही थी। खैर तभी जायून अपने पेट पर हाथ रखती है और हम समझ पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। अब उसको बस के अंदर एक आदमी शुरू से ही बहुत अजीब लग रहा था। अब वो कुछ करती उसके पहले ही वो आदमी अपने साथियों के साथ बस में जहरीली गैस स्प्रे करके जायून को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब उसके बाद में हम जायून को एक लैब के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक न्यूज चल रही थी जिसके अंदर एक बस ब्रिज से नीचे गिर गई थी और उसके अंदर मौजूद सारे लोग मर चुके थे। अब तभी वहाँ पर पार्ट 1 वाले मिस पेक और उसकी ट्विन सिस्टर आती है जिसके पास में जायून अपनी बीमारी का क्योर पूछने गई थी। खैर जायून उनसे अपने बेबी के बारे में पूछती है तो वो उनको ये बताती है कि अब तुम्हारे बच्चों के भी कई सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स होने वाले हैं, यानी कि जायून के पेट में ट्विंस पल रहे थे। और इन बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो लोग अब फिर से पहले जैसे ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाले थे और इस बार तो उनके पास उनकी परफेक्ट क्रिएशन जायून भी होने वाली है और उसके परफेक्ट जेनेटिक्स भी होंगे। खैर अब यहाँ से मूवी काफी साल आगे बढ़ जाती है और हमको ब्लैक कपड़ों के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जिसके पास एक वैन के अंदर और भी कुछ लोग ब्लैक कपड़ों के अंदर आते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ये पूरा ब्लैक लोगों का ग्रुप एक फैसिलिटी में लोगों को मार रहे होते हैं। अब तभी हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम सिंथिया है और वो यहाँ पर पूरी तरह से खून में सनी हुई थी और उसके आसपास के सारे लोग मारे जा चुके थे। सिंथिया फैसिलिटी से बाहर निकलती है और बाहर एक सुनसान आइलैंड था। तभी उसका जायून की तरह ही बहुत तेज सर दर्द होने लगता है और उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है। अब दूसरी तरफ हमको एक लड़का दिखाया जाता है जिसको हम मिस्टर वाई बुलाएंगे और मिस पेक से वो मिलने आता है। यहाँ पर हम कुछ सेकंड के लिए उसके फेस पर उसकी सारी की सारी वेन्स को देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास भी कुछ सुपर पावर्स है। तभी मिस पेक व्हील चेयर पर उससे मिलने आती है और उनके व्हील चेयर पर होने का रीजन तो हम जानते ही हैं और अगर आप नहीं जानते तो इसके पहले पार्ट को देख लेना क्योंकि इनको यहाँ पर गोली लगी थी लेकिन समहाउ ये बच गई थी। खैर यहाँ पर मिस पेक मिस्टर वाई से सुबह लैब के अंदर हुए हादसे के बारे में पूछती है। मिस्टर वाई ये पूछता है कि आखिर ऐसा कर कौन सकता है और किसके पास उन लैब्स की इतनी इंफॉर्मेशन है। इस पर मिस पेक उसको इन्वेस्टिगेट करने का बोलती है लेकिन वो ये बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये किसी अंदर वाले का ही काम है। खैर दूसरी तरफ सिंथिया फैसिलिटी से निकलकर एक सुनसान रोड पर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ लोग उसको पकड़कर अपनी वैन में बैठा लेते हैं। अब इस वैन के अंदर ऑलरेडी एक और लड़की क्यंग ही बैठी हुई थी जिसे वो लोग मारने वाले थे। वो उनसे सिंथिया को छोड़ने का बोलती है क्योंकि उसका इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था लेकिन वो लोग बोलते हैं कि उसने उनकी वैन देख ली है और वो कोई विटनेस को छोड़ना नहीं चाहते। पर क्यंग ही बताती है कि सिंथिया ने कुछ भी नहीं देखा है लेकिन तभी सिंथिया शॉकिंगली उनकी वैन का नंबर बता देती है और वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वो लोग सिंथिया को परेशान करने लगते हैं तो वो गुस्से में एक ही बार में सबका काम तमाम कर देती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सिंथिया के पास भी जायून की तरह ही पावर्स है। खैर क्यंग ही को छोड़कर सिंथिया सबको मार डालती है जिसके बाद में क्यंग घर जाने लगती है लेकिन वो सिंथिया को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी और इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाती है। अब क्यंग ही अपने अंकल को उन्हें पिक करने के लिए बुला लेती है कि तभी सिंथिया की नाक से फिर से खून आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है जिसे वो लोग अपने साथ में लेकर जाते हैं। क्यंग ही अंकल डॉक्टर थे और जब वो सिंथिया का इलाज कर रहे होते हैं तो उन्हें उसकी बॉडी के अंदर ढेर सारी चिप्स मिलती हैं जो कि शायद उसको ट्रैक करने के लिए लगाई गई थी जिन्हें वो निकालते हैं जिसके बाद में उसकी इंजरीज अपने आप ही ठीक होने लगती है जिसको देखकर वो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। अब जो लोग क्यंग ही को वैन में ले जा रहे थे वो उसके रिलेटिव के गुन्ने थे जिसका नाम यहाँ पर यंदू होता है। असल में वो उसकी जमीन हड़प कर वहाँ पर रिजॉर्ट बनाना चाहते थे। अब प्रेजेंट में क्यंग ही पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म करने से इनकार कर देती है और सिंथिया को अपने साथ घर ले जाती है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। जिसके बाद में हमें एक आर्मी गर्ल दिखाई जाती है जो कि किसी मिशन पर थी जहाँ पर वो अकेले ही सारे लोगों को मार गिराती है। अब उसके मिशन खत्म करने के बाद उसका साथी उसे हमेशा अकेले काम करने से मना करता है क्योंकि इससे उसे खतरा हो सकता था। खैर वो लड़की अपने पास एक नोटबुक रखी हुई थी इसके अंदर वो कुछ लोगों को क्रॉस मार्क करती है जिससे हमको पता चलता है कि जरूर ये इन मिशन के थ्रू कुछ ऐसे लोगों को मार रही थी जिन्हें वो जिंदा नहीं देखना चाहती। अब इसके बाद में वो होटल आती है और अपने बॉडी से अपने ही हाथ से बुलेट्स निकाल लेती है और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि उसके पास भी यहाँ पर सुपर पावर्स हैं और फिर वो कंप्यूटर के अंदर कुछ लोगों का डेटा स्कैन करके उन्हें अपने माइंड में फीड कर लेती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके सारे वुंड्स भी बिल्कुल हील हो गए थे। दूसरी तरफ हम सिंथिया को देखते हैं जो कि बाहर की दुनिया देखकर काफी खुश हो रही थी क्योंकि इससे पहले वो कभी भी अपनी फैसिलिटी से बाहर निकली ही नहीं थी। अब रात में डिनर के
टाइम क्यंग ही और उसका ब्रदर फाइट करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिंथिया को उससे कोई मतलब नहीं था। वो उनका पूरा खाना खा लेती है क्योंकि उसने शायद काफी टाइम से ऐसा खाना नहीं खाया था। अब खाने के बाद में क्यंग ही उसे कुछ कपड़े देती है और आराम करने को बोलती है। अब वहीं दूसरी तरफ मिस पेक उसी आर्मी गर्ल को सिंथिया को ढूंढने के लिए बुलाती है। वो उसको बताती है कि कैसे परफेक्शन के लिए उन्होंने जायून के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ बच्चे क्रिएट किए थे, जिनमें से एक सिंथिया है। लेकिन यहाँ पर ये बात जो थी वो पूरी सही नहीं थी, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा। खैर, जायून भी उनकी फैसिलिटी से भाग चुकी थी और उसकी भी एक वीकनेस थी जो कि बिना ड्रग्स के सरवाइव नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर मिस पेक पहले की बात कर रही है जब स्टार्टिंग में जायून भाभी थी, यानी कि पिछली मूवी के अंदर। खैर, मिस पेक उस आर्मी गर्ल को एक ट्रैकर देती है जो कि सिंथिया के अंदर चिप्स अटैच होने की वजह से उन्हें उसे ट्रैक करने में मदद करेगा। दरअसल ये काम आर्मी गर्ल इलीगली कर रही होती है और इस चीज के लिए कोई भी ऑर्डर्स वगैरह नहीं थे, पर उसे पता था कि ये सारे बच्चे मॉन्स्टर हैं, इसलिए वो उन सबको एक एक करके मार रही थी। उस मिशन में भी उसने कुछ ऐसे ही बच्चों को मार गिराया था, जहाँ पर बाहर आकर उसने उनकी फोटो के ऊपर क्रॉस मार्क भी किया था। अब जब आर्मी गर्ल सिंथिया को ढूंढने जा रही होती है तो उसकी कार का एक और कार पीछा करने लगती है और उन लोगों की जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद में आर्मी गर्ल उन्हें उनके बॉस को उसके पास भेजने का बोलकर वहाँ से निकल जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि वो उनके बॉस को पहले से ही जानती है। अब कार में आर्मी गर्ल को ट्रैकर के जरिए सिंथिया की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। वहीं हम सिंथिया को देख पाते हैं जिसके सर में फिर से दर्द होने लगता है और उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उसकी मदर की थी और उसे अपने पास बुला रही थी। तभी सिंथिया बाहर देखती है तो उसे बहुत सारी कार उनके घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कि क्यंग ही के रिलेटिव यंगडू की ही थी, जो कि उससे उसकी लैंड हड़पने आया था। अब क्यंग ही और उसका भाई वहाँ पर उनके सामने गन लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने का बोलते हैं, जिसके अंदर उन्हें जमीन के बदले पैसे देने की बात लिखी हुई थी। लेकिन क्यंग ही अपनी जमीन नहीं बेचना चाहती थी और उनके फादर को भी यंगडू ने जमीन के लिए ही मार डाला था और अब वो लोग उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें सिंथिया उनके घर की रूफ के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती है और वो वहाँ से सीधा नीचे कूद जाती है, जिसको देखकर वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उसे एक खरोंच भी नहीं आई थी। अब इसके बाद में वो एक एक करके यंगडू के सारे गुंडों को मार गिराती है और जब यंगडू को मारने वाली होती है तो क्यंग ही उसे ऐसा करने से मना कर देती है और वो लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। आई मीन, वो आपको मारने आया था, आपको मारने भी वाला था, लेकिन आप उसको बचा रहे हो और ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। खैर, दूसरे दिन हम आर्मी गर्ल और मिस्टर वाई को एक साथ देख पाते हैं। मिस्टर वाई ने ही आर्मी गर्ल के पीछे गुंडे भेजे थे और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और 10 साल पहले एक साथ एक ही इंसान के लिए काम किया करते थे, यानी कि उनका बॉस यहाँ पर मिस्टर वाई होता है। यानी कि जिन लोगों की कार आर्मी गर्ल के पीछे आ रही थी उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वाई था। खैर, यहाँ पर आर्मी गर्ल उसे फिर से उसका पीछा ना करने की हिदायत देकर वहाँ से चली जाती है और ये वही इंसान है जो कि स्टार्टिंग में उसको सेम एडवाइस दे रहा था। खैर, इसके बाद में हम ब्लैक ग्रुप को भी उसी आइलैंड पर देखते हैं जो कि सिंथिया को ही ढूंढने आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ यंगडू और उसके गुंडे क्यंग ही के अंकल की शॉप पर जाकर उससे सिंथिया के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो है कौन और कहाँ से आई है, लेकिन अंकल उन्हें बातें बताने से मना कर देते हैं। इसलिए वो लोग उसकी उंगलियां काट देते हैं ताकि वो आगे से उन हाथों से लोगों को ठीक ही न कर पाए। अब क्यंग ही यहाँ पर इन सब बातों से बेखबर सिंथिया और अपने ब्रदर को लेकर ग्रोसरी शॉप के अंदर जा रही होती है, जहाँ पर हम उसके भाई और सिंथिया के बीच एक बॉन्ड बनता हुआ देख पाते हैं। खैर, ग्रोसरी शॉप के अंदर सिंथिया ढेर सारी खाने की चीजें ट्राई करती है और वहाँ की सारी ट्रायल डिशेस खा लेती है और कोरिया के अंदर ये काफी फेमस भी है, यानी कि वहाँ पर काफी सारी ट्रायल वाली चीजें मिलती है खाने के लिए। और सिंथिया के लिए तो ये सारी चीजें काफी मजेदार थी क्योंकि उसने ये सारी चीजें आज से पहले कभी नहीं खाई थी। खैर, तभी क्यंग ही को उसके अंकल का कॉल आता है और वो उनसे मिलने चली जाती है। अंकल उससे सिंथिया को अपने साथ ना रखने के लिए और उसे यंगडू को जमीन और घर बेचने के लिए कहते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद में क्यंग ही वहाँ से निकलकर कार में बैठी होती है कि वहाँ पर वो आर्मी गर्ल आ जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्लैक ग्रुप यंगडू की यहाँ पर पहुंच गया है और उसने उसके सारे आदमियों को मार डाला है। दरअसल यंगडू ने ही उन्हें सिंथिया के बारे में बताने के लिए उनसे कांटेक्ट किया था। अब वो उससे सिंथिया की लोकेशन पूछते हैं और उसे वहाँ ले जाने के लिए कहते हैं। घर पर क्यंग ही का ब्रदर सिंथिया को जायोन की तरह ही मैजिक ट्रिक्स दिखाने को बोलता है, जिसको वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके फेमस होना चाहता था। अब सिंथिया उसके आसपास के सारे सामान को हवा में लेविटेट कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अम्यूज्ड हो जाता है। तभी क्यंग ही आर्मी गर्ल के साथ घर आ जाती है। आर्मी गर्ल ने उसे सिंथिया की फैसिलिटी से भागने वाली फुटेज दिखा दी थी और वो उसे बता
बताती है कि सिंथिया एक मॉन्स्टर है और इसलिए सिंथिया से अपने भाई को बचाने के लिए क्यंग ही उसको अपने साथ ले आई थी। बेसिकली यहाँ पर उसको गुमराह किया गया था। खैर आर्मी गर्ल उनके घर के पास पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई थी और क्यंग ही को उसके ब्रदर को बाहर लाने को बोलती है ताकि वो घर को ब्लास्ट करके सिंथिया को मार दे। अब तभी वहाँ पर ब्लैक ग्रुप और यमदू भी आ जाते हैं। यमदू उससे सिंथिया के बारे में पूछता है लेकिन क्यंग ही बताने से मना कर देती है, तो इसलिए यमदू उसको शूट करके मार डालता है। अब दूसरी तरफ क्यंग ही का ब्रदर सिंथिया को छत के रास्ते बाहर भगा देता है और उससे फिर से मिलने का बोलकर यहाँ से दूर चले जाने को कहता है, जिसके बाद में गोली की आवाज सुनकर वो अपने सिस्टर को बचाने के लिए भागता है और वहीं आर्मी गर्ल घर के ऊपर मिसाइल्स लॉन्च कर देती है जिससे घर भी पूरा ब्लास्ट हो जाता है। अब इसके बाद में ब्लैक ग्रुप और आर्मी गर्ल के लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उन सभी के पास सुपर पावर्स थी, इसलिए यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। ये सब देखकर यंडू के लोग भागने लगते हैं तो ब्लैक ग्रुप की एक लड़की अपनी सुपर पावर से सारे फैंटिस को तोड़कर उनके अंदर घुसा देती है और वो सब वहीं ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। अब आर्मी गर्ल और उसका पूरा ग्रुप ब्लैक ग्रुप वालों के ऊपर बुलेट फायर करने लगते हैं और आर्मी गर्ल एक लड़की को हेड शूट करके मार डालती है। अब इस लड़ाई के दौरान हमको ये दिखाया जाता है कि जो ब्लैक ग्रुप के लोग थे उनके जो घाव थे वो अपने आप ही ठीक हो रहे थे, इसलिए उन्हें मारने के लिए उनके हेड पर ही शूट करना होगा। तभी आर्मी गर्ल को ब्लैक ग्रुप घेर लेता है और आर्मी गर्ल क्यंग ही के भाई को अभी भी अपने सिस्टर के पास बैठे हुए देखती है और उसे अपनी जान बचाकर भागने को कहती है, लेकिन तभी यमदू उस पर गोली चला देता है जिसे आर्मी गर्ल बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली उससे आर पार होकर क्यंग ही के ब्रदर को लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी सिंथिया वहाँ पर आ जाती है और क्यंग ही और उसके ब्रदर को डेड देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और सबसे पहले वो यंदू को मार गिराती है, जिसके बाद वो ब्लैक ग्रुप के एक एक इंसान को अपनी टेलीकिनेसिस पावर से उनके ही नेक के अंदर नाइफ घुसाकर और एक को तो पत्थरों से एक टॉर्नेडो क्रिएट करके मार डालती है। यहाँ के सारे फाइटिंग सीन्स लिटरली बेस्ट है जो कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। खैर तभी कार से एक और लेडी निकलती है जो कि सिंथिया को अपनी सिस्टर बताती है और ब्लैक ग्रुप की एक और बची हुई मेंबर को मार डालती है क्योंकि वो उसकी सिस्टर को मार रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर ये दोनों सिस्टर्स होती है। वो बताती है कि ब्लैक ग्रुप को उसने ही सिंथिया के पास उसको ढूंढने के लिए भेजा था, ना कि मारने के लिए, और उसने ही फैसिलिटी के ऊपर भी हमला करवाया था, लेकिन वहाँ पर सिंथिया ने अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल नहीं करी थी, तो वो श्योर नहीं थी कि वो उसकी बहन है या फिर नहीं, लेकिन आज वो 100% श्योर हो गई है। वो बताती है कि उन्हें अपनी मॉम को ढूंढने के लिए एक दूसरे की जरूरत है क्योंकि सिंथिया का माइंड उसकी मॉम से कनेक्टेड है और इन दोनों की मदर कोई और नहीं बल्कि जायून ही है। जी हाँ, यानी कि स्टार्टिंग में जिन ट्विन बच्चों से वो यहाँ पर प्रेग्नेंट थी वो कोई और नहीं बल्कि ये दोनों ही थी और यहाँ पर जायून के जीन्स के जरिए ही इन सबको बनाया गया था। यानी कि जितने भी यहाँ पर ब्लैक ग्रुप थे, जितनी भी आर्मी गर्ल थी, सब के सब उन्हीं के जीन से बने हुए थे और ये बात यहाँ पर समझ आ जाती है कि इनके पास सुपर पावर्स कहाँ से आई थी। लेकिन यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि सिंथिया अपनी माँ या फिर इन सब चीजों पर इतना फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि वो क्यंगी और उसके ब्रदर की मौत से बहुत दुखी थी और वो उनको बचाना भी चाहती थी। अब उसकी बहन उसे उनमें से किसी एक को बचाने के लिए एक सीरम देती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही सीरम है जो कि जायून लिया करती थी, लेकिन वो उसे ये रियलाइज कराती है कि इससे बेहतर ये है कि ये एक इंसान की तरह ही मारे जाए क्योंकि इस सीरम को लेने के बाद में वो लोग कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं रह जाएंगे। जिसके बाद में वो सिंथिया को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर रही थी। अब हमको मिस पेक दिखाई जाती है जिनको पता चल गया था कि दोनों बहनें मिल चुकी है और वो अपनी माँ को ढूंढने आ रही है और तभी हमको लैब के अंदर एक अजीब सी जगह पर जायून दिखाई जाती है जिसके पीठ से ढेर सारी वायर्स कनेक्टेड थी और यहाँ पर उसकी आंख भी खुल जाती है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विच पार्ट 2 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। बेसिकली यहाँ पर मिस पेक और उसकी जो ट्विन सिस्टर थी वो अभी भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो एक तरह की सुपर आर्मी बनाना चाहते थे लेकिन वो उसमें इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। वो ये बात भूल जाते हैं कि हर किसी का इंडिविजुअल दिमाग होता है जो कि अपने हिसाब से ही काम करता है। अब बात रही यहाँ पर आर्मी गर्ल की और मिस्टर वाई की, तो यहाँ पर ये उन एक्सपेरिमेंट्स को मार रहे थे जो कि इनके खिलाफ चले गए थे और उनकी बात नहीं सुन रहे थे और ये सारा करा लरा यहाँ पर मिस पेक, उसकी ट्विन सिस्टर और हायर फैसिलिटी का था क्योंकि मिस पेक जानती थी कि जायून और उसकी बेटियां उसको मार डालेंगी और इस पूरी फैसिलिटी को तबाह कर देंगी। और मेरे ख्याल से इसका पार्ट 3 भी आना चाहिए जहाँ पर जायून और उसकी लड़कियां मिल जाएंगी और यहाँ पर मिस पेक का क्या होगा कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात कि इनको कंट्रोल कर कौन रहा है, आई मीन इनको फंड कौन देता है, गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट पार्टी है या फिर कौन, तो इसके बारे में तो
पार्ट 3 के अंदर ही पता चलेगा। बाकी इन मूवीज के अंदर जो फाइटिंग सीक्वेंस है और सीन्स है ना वो काफी बढ़िया है, तो लिटरली मूवी देखने में काफी बढ़िया है, जाकर जरूर देखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।